चलिए आज क्लास 10th का फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। कौन सा? लाइट। लाइट में आपको बहुत सारी चीजें बताई गई थी और लास्ट में प्रकाश का परावर्तन बता दिया गया था, परावर्तन के नियम भी बताए गए थे और परावर्तन कितने प्रकार के हैं ये भी बता दिया गया था बच्चों। दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, एक नियमित और एक अनियमित। यहाँ तक हमारी टॉपिक तो कंप्लीट हो चुकी थी बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा टॉपिक होगा वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होगा बच्चों। तो इससे बेसिस कुछ न्यूमेरिकल भी बनते हैं और प्रूफ करने के लिए भी आता है बच्चों। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो जो टॉपिक होगा उसको हम लोग पहले लिख लिया जाए। तो इसमें आएगा क्या? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल भी इसके थ्रू बना सकते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो इंग्लिश में इसको लिखते हैं बच्चों क्या? रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है बच्चों। चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं सिंपल तरीके से। घबराने वाली कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा ज्योमेट्री है, ज्यामिति। उस ज्यामिति को पहले आपको हम समझा दें कि क्या क्या इसमें ज्यामिति यूज करेंगे बच्चों, उसके बाद हम आपको ये वाली टॉपिक प्रूव करा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना बच्चों, ये जेड मॉडल जो बन रहा है, अगर मान लीजिए थीटा है तो ये भी क्या होता है बच्चों? थीटा होता है। और इसको बोलते हैं कैसे? थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो बच्चों बोलेंगे अंतः एकांतर कोण से होगा। देखिए जहां जेड बना ये वाली लाइन, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो इसको बोलेंगे कैसे? अंतः एकांतर कोण से होगा बच्चों। और एक ज्यामिति इसमें ये लगे बच्चों, जहां दो लाइन आपस में क्या करती हो? इंटरसेक्ट करती हो, काटती हो, तो ये एंगल क्या होता है आपका? थीटा। ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो पूछा जाए कैसे थीटा हो जाएगा, तो बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण से ये थीटा हो जाएंगे। ये भी इसी प्रकार ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा बच्चों। तो पूछा जाए फिर कैसे होगा, तो बोल देंगे शीर्षाभिमुख कोण से होगा। तो दो प्रॉपर्टी आपको यहाँ जो यूज करेंगे बच्चों वो आपको पता होगा। देखिए यहाँ थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा बच्चों। कैसे? अंतः एकांतर कोण से। जहां पर दो लाइनें क्या करती हूँ? आपस में काटती हूँ, तो दिस एंगल और ये दिस एंगल क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। अगला जो यूज करेंगे बच्चों हम लोग प्रूव करने में, मान के चलिए कोई आपके पास त्रिभुज है, त्रिभुज का अंतः कोण दे दीजिए नाम 1 और ये 2 और ये क्या 3 दे दीजिए। और इसके वाली ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये एंगल क्या दे दीजिए? इसका नाम 4। तो 4 जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं बहिष्ठ कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? बहिष्ठ कोण बोलते हैं। तो ये जो बहिष्ठ कोण होगा बच्चों अच्छा देखिए, जिसके पास में बहिष्ठ कोण बनेगा बच्चों, जिसके पास में बहिष्ठ कोण बनेगा वो एंगल कैंसिल हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? वो एंगल कैंसिल हो जाएगा। तो जो कोण 4 होगा बच्चों वो कोण 1 और कोण 2 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है बच्चों। अगर यही बहिष्ठ कोण आप कहाँ बनाना चाहते हैं? यहाँ बनाना चाहते हैं बच्चों। ऐसे जैसे मान लीजिए इस लाइन के इस साइड के थ्रू क्या बनाया जाए? बहिष्ठ कोण 4। तो देखिए क्या होगा, अब 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो अब ये जो 4 होगा 1 और 3 के सम के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये भी रूल हम लोग क्या करेंगे? अपनाएंगे। जैसे मान के चलिए कि अगर ये वाला एंगल आपको थीटा दिया हो, ये भी थीटा दिया हो, ये भी थीटा दिया हो, तो ये थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट होगा बच्चों? त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योगफल 180 कर लीजिए और इन दोनों का सम क्या कर लीजिए? 180 की जगह जब ये पुट करेंगे तो थीटा थीटा से क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल होगा। वहां पर आपको थीटा बराबर क्या मिलेगा? कोण थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा। तो चलिए इन सारे जो आपको बताया गया है रूल, यही रूल हम लोग अप्लाई करने वाले बच्चों अपने टॉपिक में, जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वक्रता त्रिज्या। क्या लिख सकते हैं बच्चों? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध।
चलिए एक बनाया जाए यहाँ पर। मान के चलिए आपके पास एक क्या है बच्चों, यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले लिया जाए। कौन सा लिया जाए, अवतल दर्पण। चलिए अब ये जानते हैं आप इसका क्या होता है बच्चों, मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर ध्रुव होता है बच्चों। क्या होता है, ध्रुव। अब यहाँ पर क्या जानते हैं कि यहाँ से मान के चलिए कि एक पैरेलल लाइन गई प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष की कहाँ गई बच्चों, समांतर। तो किससे होकर जाएगी, आप जानते हैं कि ये इसका फोकस होता है, ये इसका सी होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए बच्चों, यहाँ से पैरेलल जब प्रकाश की किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है, तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ाया गया था बच्चों, तो आपको ये बताया गया था कि ये परावर्तक पृष्ठ होता है और ये आपतित किरण होती है, और जो वापस लौटती है वो परावर्तित किरण होती है। और इसके बीच में क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं बच्चों। तो देखिए आप ये क्या समझ रहे हैं, ये आपका हो जाएगा आपतित किरण, ये क्या हो जाएगा आपका आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, परावर्तित किरण। तो आपको सुविधा के लिए लिख दिया जाए, तो ये आपका क्या है बताइए, परावर्तित किरण, और इसका नाम क्या है बच्चों, आपतित किरण। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या खींचा गया है, अभिलंब। तो बच्चों यहाँ से आपको एक सुविधा के लिए बताएं, अभिलंब हमेशा सेंटर से खींचा जाता है। कहाँ से खींचा जाता है, अभिलंब हमेशा सेंटर से खींचा जाता है, क्योंकि सेंटर से ही क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक अभिलंब ड्रा कर लेंगे बच्चों, ये। तो ये वाला जो हमारा होगा बच्चों, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, अभिलंब होगा बच्चों। अब आपको ये भी परावर्तन के नियम में बताया गया था बच्चों कि ये एंगल अगर मान लीजिए आई है, ये एंगल क्या होगा, आर होगा। तो एंगल आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एंगल आर होता है। तो ये भी रूल आपको बताया गया था, और दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए बच्चों, ये एंगल आई ना लिखकर हम थीटा लिख ले, तो ये क्या बताइए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण थीटा है, ये अभिलंब है, ये क्या बताइए, परावर्तित किरण। तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। क्योंकि बच्चों परावर्तन के नियम में आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो ये आपतन कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, थीटा मान लिए। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी क्या मान लिए, थीटा, क्योंकि दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इस लाइन को देखिए, इसका कुछ नाम दिया जाए। मान लीजिए एल है और ये क्या है, एम है। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, इस वाले लाइन को ड्रॉ करें फिर से एक बार। देखिए ये ध्यान से देखना बच्चों, ये देखिए जेड टाइप बना है। अभी आपको एक लॉजिक बताया गया था कि अगर ये बने तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा बच्चों। और बताया गया था कैसे, अंतः एकांतर कोण से होता है बच्चों। तो देखिए ये वाला यहाँ से ये गया और ये यहाँ जेड बना, तो ये वाला थीटा है, तो ये भी कितना होगा बच्चों, थीटा होगा। कैसे, अंतः एकांतर कोण से होगा बच्चों। तो आई होप आपको ये ज्योमेट्री थोड़ी बहुत समझ में आ रही है और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाए बच्चों, अगर इसको 1 माना जाए, इसको 2 माना जाए, इसको 3 माना जाए, इसको क्या माना जाए, 4 माना जाए बच्चों। तो अभी बताएं 4 जो होगा, 4 के सामने वाली इसके अंतः त्रिभुज का जो अंतः कोण होगा, जो बहिष्ठ कोण के पास होगा, वो क्या हो जाता है बच्चों, कट आउट हो जाता है। तो ये कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, अभी बताए दोनों अंतः कोणों के योग के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो कोण 4 किसके बराबर, थीटा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 थीटा। तो यहाँ बच्चों जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 2 थीटा हो जाएगा बच्चों। फिर से ये सारा एंगल आपको हम समझा दें बच्चों। देखिए ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, ये अभिलंब, अभिलंब हमेशा आप सेंटर से खींचेंगे। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच में कोण थीटा मान लिए, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में क्या मान लिए, थीटा। ये इस त्रिभुज का क्या होगा, बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण क्या होगा, इन दोनों अंतः कोणों के योग के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 थीटा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई। तो ये डायग्राम री डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर चलते हैं, इसको प्रूफ पे करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग और ज्योमेट्री यूज कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पे, अर्थात
मुख्य अक्ष पर, इसका नाम दे देते हैं हम लोग बच्चों डी। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि एल एम जो है बच्चों वो सी पी के क्या है, पैरेलल अर्थात समांतर। तो इस बात को लिख लिया जाए, एल एम पैरेलल टू किसके बताइए, सी पी के, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये देखिए जहां पर एंगल बनेगा बच्चों उसको बीच में लिखा जाता है, जो एंगल बनेगा उसको बीच में। तो एक त्रिभुज यहाँ जो बन रहा है कोण हमारा, सॉरी कोण जो बन रहा है बच्चों वो क्या बन रहा है, एल बन रहा है, एम बन रहा है और क्या बन रहा है, सी। ये किसके बराबर होगा बच्चों, देखिए कोण किसके बराबर होगा, एम के होगा, सी के होगा और पी के होगा बच्चों। तो एम सी पी के बराबर होगा और ये एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। और इसको क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से। किसके लिखेंगे बच्चों, एकांतर कोण से लिखेंगे। कैसे, देखिए अभी आपको बताए हैं कि ये हमारे पास जेड प्रोसेस था, यहाँ पर थीटा है तो ये भी क्या होगा बच्चों, थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। कैसे बच्चों, एकांतर कोण से, वही बात लिखी गई है, एकांतर कोण से बच्चों। चलिए अब इसमें बच्चों आपको लिखेंगे त्रिभुज का बहिष्य कोण क्या होता है बताइए, बहिष्य कोण या ऐसे लिख सकते हैं आप, बहिष्य कोण त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो ये थीटा, ये वाला इसका बहिष्य कोण था तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 थीटा हो जाएगा। अब बच्चों इसमें 2 ट्रायंगल लीजिए, ये कहानी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, जो हमको रिलेशन निकालना है बच्चों। चलिए पहला ट्रायंगल यूज करते त्रिभुज, पहला त्रिभुज यूज कर लेते बच्चों हम लोग। क्या बताइए, देखिए आप यहाँ से ध्यान सुनिए, एम हो जाएगा, देखिए ये वाले एम हो गया, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल यूज करिए, देखिए एम हो गया, एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपके पास, डी ले लीजिए, ठीक है डी ले लीजिए, एम ले लीजिए और एम सी, और क्या ले लीजिए, डी ले लीजिए बच्चों। एम सी डी में देखिए एम हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो एम सी हम बोले थे बच्चों जिसके जहां पर एंगल लेंगे उसको बीच में लिखेंगे। देखते तो एम ले लिए, सी ले लिए और क्या ले लिए, डी। तो ये वाला ट्रायंगल मिला एम सी डी। अब बताइए सी के पास कितना एंगल मिला है, थीटा। तो यहाँ पर एम सी डी में बच्चों हम लोग ले लेते हैं क्या, 10 थीटा। अभी बच्चों आपको ये डाउट क्लियर कर देंगे हम कि 10 थीटा ही क्यों लिए हैं, साइन थीटा क्यों नहीं लेते हैं, कॉस थीटा क्यों नहीं लेते। मतलब त्रिकोणमिति जितने अनुपात हैं उसको सम न लेकर हमने 10 थीटा ही क्यों चूज किया है। इसका रीजन अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे बच्चों क्यों लिया जा रहा है। आप निश्चिंत हो गए, जितनी बातें अभी समझाई जाएंगी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में उसको सीखने की कोशिश करिए बच्चों। लास्ट में जरूर हम बताएंगे कि 10 थीटा से ही क्यों लिया, साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों नहीं ली। देखिए 10 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है बच्चों, लंब हो जाती है, और ये लंब के सामने यहाँ 90 जो बनेगा बच्चों वो क्या हो जाता है, कर्ण। तो ये बचेगा आपका आधार। तो बताइए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार होता है बच्चों। तो चलिए लंब का नाम बताएंगे तो MD हो जाएगा बच्चों, आधार का नाम बताइए क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा बच्चों। अब छोटे कोण के लिए बच्चों, क्या छोटे कोण के लिए जो थीटा होता है वो थीटा के बराबर होता है। तो लिखेंगे क्या, छोटे कोण के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, छोटे कोण के लिए। तो बच्चों जो भी छोटा कोण लिया जाता है तो जो थीटा होता है वही उसका आंसर हो जाता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बताइए 10 थीटा। अब बता दिए छोटे कोण के लिए तो 10 ना लिखकर सिर्फ क्या लिखा जाएगा बच्चों, थीटा लिखा जाएगा। और थीटा बराबर क्या लिखेंगे, MD अपन CD लिख देंगे बच्चों। तो ये हो गया आपके पास क्या, MD और CD हो गया बच्चों। अब एक चीज और यहीं पर आपको बता दिया जाए बच्चों, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, क्या हो बच्चों, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो,
देखिए बच्चों, दर्पण का द्वारक छोटा होने से क्या होता है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात ये है कि दर्पण का द्वारक छोटा, क्योंकि बच्चों हम लोग क्लास 10th और 12th में जब तक पढ़ेंगे बच्चों तब तक दर्पण का द्वारक छोटा ही मान के चलते हैं, क्योंकि जो मिरर पढ़ते हैं हम लोग बच्चों छोटे मिरर के लिए पढ़ते हैं तो उसका द्वारक क्या होता है, छोटा होता है। अब सोचिए कि मान के चलिए कि आपका ये वाला दर्पण इतना बड़ा हो कि सिर्फ समझा, इतना बड़ा सिर्फ डायग्राम बनाया जाता है बच्चों सिर्फ समझने के लिए, लेकिन दर्पण क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कि अगर मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक आपका दर्पण होता, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है दर्पण, तो ये बच्चों जो एम पॉइंट होता है यहाँ होता, तो परपेंडिकुलर कहाँ ड्रा करते, यहाँ ड्रा करते, तो डी कहाँ होता है बच्चों, यहाँ आ जाता। कोई देखिए अगर दर्पण छोटा है, मान लीजिए इतना बड़ा आपका दर्पण है, तो ये एम पॉइंट कहाँ था, यहाँ, यहाँ से ये परपेंडिकुलर लंब खींचते तो डी कहाँ चला जाता है, यहाँ। अगर सोचिए बच्चों और इसका द्वारक क्या होता है छोटा, तो एम यहाँ आता है, डी कहाँ चला जाता है, पी के पास चला जाता है बच्चों। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा है बच्चों तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं आप, पी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है बच्चों, थीटा जो वैल्यू हमारी क्या है, एम और डी है, तो डी की जगह क्या रिप्लेस करना है बच्चों, पी रिप्लेस करना है, तो पी को पहले लिख लेंगे बच्चों और एम बाद में लिखेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, पीसी लिख लेंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा बच्चों, ये समीकरण क्या मान लेंगे, 1। चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तब तक आप इसको नोट करिए क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, तो फिलहाल इसका आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर आगे हम लोग एक ट्रायंगल और यूज करेंगे, उसके बाद आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए इस ट्रायंगल को अभी यहाँ लेकर हम लोग समझा जाए। अब ट्रायंगल लेंगे बच्चों, देखिए एम और क्या लेंगे बताइए, एम ले लेंगे और यहाँ पर क्या ले लेंगे बताइए, एफ ले लेंगे और क्या ले लेंगे बच्चों, डी ले लेंगे बच्चों। तो जब आप ये लेंगे एम, देखिए एम लेना है, एफ लेना है, डी लेना है, तो इस त्रिभुज की बात करेंगे एम और किसका एफ, और यहाँ क्या ले लेंगे, डी ले लेंगे बच्चों। देखिए एम एफ डी, बताइए एंगल कितना बना है, 2 थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, 10 2 थीटा, वही 10 थीटा बराबर फिर लंब बटे आधार लगाइए बच्चों, तो लंब क्या हो जाएगा बच्चों, एम डी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये इसका आधार हो जाएगा तो एफ डी हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा एफ डी। फिर वही काम लिखेंगे बच्चों छोटे कोण के लिए, क्या लिखेंगे, छोटे कोण के लिए। तो जब छोटे कोण के लिए लिखेंगे बच्चों तो क्या आपको मिलेगा, जब छोटे कोण के लिए लिखेंगे तो ये 2 थीटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर क्या होगा, और ये भी लिख लेंगे यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा, तो जहां डी है बच्चों वहां क्या लिखना है, पी लिखना है बच्चों, जहां डी है वहां क्या लिखना है, पी लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए, पी को पहले लिख ले, फिर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा बच्चों, फिर यहाँ क्या एफ डी है, तो बच्चों पी को पहले लिख ले, एफ को बाद में लिख लिया जाए बच्चों। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखा जाएगा, तो इस बात को लिख लिया जाए, समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए बच्चों तो यहाँ तक आप क्या करिए, इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्पेस कम होने के कारण ये इरेज हमको करना पड़ेगा, फिर आगे हम लोग इसको पुट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले चुके होंगे और हमको थीटा की ज़रूरत है यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग बच्चों कॉपी करते हैं। देखिए समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2 थीटा बराबर पी एम अपान क्या है, पी एफ है बच्चों, क्या है, पी एम अपान क्या है, पी एफ। चलिए बच्चों थीटा की वैल्यू आपको ये यहाँ दिया हुआ है, तो थीटा के जगह पर रिप्लेस कर लें बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2, बताइए थीटा की जगह क्या रखेंगे, पी एम रख लेंगे बच्चों, और क्या रखना है, पी सी रख लेंगे बच्चों। इधर क्या है आपके पास, पी एम और क्या है बच्चों,
PF है। अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं। देखिए बच्चों, ये PM कहाँ चला जाएगा, नीचे। जब यहाँ इधर गुणा में रहता है तो इधर क्या आता है बच्चों, भाग में आ जाएगा, तो PM यहाँ भाग में आएगा, तो ये PM क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 क्या बचेगा, PC, और यहाँ बचेगा क्या, PF। अब बच्चों आपको बताया गया था कि कोई भी दूरी होगा ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है बच्चों, दर्पण के ध्रुव से नापी, कोई भी दूरी हमेशा ध्रुव से ही नापी जाएगी बच्चों। चलिए देखिए, ये PC, देखिए यहाँ P है, ये आपका पोल है बच्चों, और ये क्या है, C। तो बच्चों आपको बताया गया था कि PC जो होती है वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। तो PC क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख दे आपको, PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या है बच्चों, R से लिखते हैं। देखिए P और F कहलाती है फोकस दूरी। तो बच्चों ये क्या होती है, PF क्या होती है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है बच्चों, फोकस दूरी। इसको लिखते हैं हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं बच्चों। चलिए तो यहाँ बताइए क्या मिलेगा, 2। PC के जगह क्या रखना है बच्चों, R रखना है बच्चों। PF के जगह क्या रखना है बच्चों, F रखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। तो R की वैल्यू निकालेंगे जब बच्चों, किसकी वैल्यू निकालेंगे, R, F की वैल्यू जब निकालेंगे बच्चों, यहाँ से F की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, R/2 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। यही संबंध होता है बच्चों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है बच्चों। तो कई बार आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताइए। तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R/2 हो जाएगा। अब मान के चलिए ओरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि बताइए एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो उस दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो R की जगह क्या रख लेंगे बच्चों, 60, 2 से काट देंगे 30। तो उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 30 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।